तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ गिरावट के ट्रेंड पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हर निवेशक इसमें पैनिक सिचुएशन में है और ये कंपनी 17 रुपए से लेकर और 19 रुपए के बीच में ही यहाँ पर कारोबार कर रही है। लेकिन दोस्तों कंपनी के अब क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट का अपडेट यहाँ पर आ चुका है और पूरे डाटा यहाँ पर जेपी पावर लिमिटेड कंपनी को भी सौंप दिए गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है इस कंपनी का, तो उसकी वजह से इस कंपनी में कुछ उछाल के ट्रेंड भी मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों पिछले दिन का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें यहां पर दोस्तों कुछ बड़ा झोल देखें तो वहां पर मैंने देख सकते हैं कल के दिन में बताया था और आज भी फिर से बताना चाहूंगा कि कंपनी में टॉप पोजीशन पर दोस्तों यहां पर जो बड़े ऑपरेटर हैं उन्होंने शेयर को यहां पर सेल कर दिया अच्छे खासे प्राइस पर। लेकिन जैसे ही ये कंपनी आप देख सकते हैं 19 रुपए से सीधा ही 18.5 रुपए के आसपास आती है तो कंपनी में दोस्तों फिर से वो बड़ी खरीदारी कर देते हैं और इसी वजह से देख सकते हैं यहां पर मूविंग एवरेज बुलिश का यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं यहां पर एनएससी के प्लेटफॉर्म पर लगभग 38,000 बाय क्वांटिटी में देख सकते हैं एवोर्ड बन रहे हैं। तो यहां से दोस्तों साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि कल के दिन में कंपनी में कुछ पॉजिटिविटी के माहौल बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस टाइम यहां पर जो जेपी पावर लिमिटेड कंपनी है ये सभी शेयर होल्डर्स के पैसेंस को यहां पर जांच रही है, क्योंकि कंपनी पिछले 1-1.5 महीने से लगातार साइडवेज हुई पड़ी है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कंपनी में पिछले दिन ही लगभग 4 करोड़ का शानदार वॉल्यूम बना, जिनमें से 70% के आसपास डेली ट्रेड मिला है। मतलब कि दोस्तों कंपनी के शेयर की डिमांड यहां पर हाई है, क्योंकि दोस्तों कंपनी कभी भी अपने क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट का डेट का अनाउंसमेंट कर सकती है और जैसे ही रिजल्ट आते हैं तो दोस्तों कंपनी शानदार रैली यहां पर निकाल कर दे सकती है। जैसा कि दोस्तों बीएसई के प्लेटफॉर्म पर आकर देखेंगे तो अभी तक कंपनी को एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज फर्स्ट में रखा गया है। लेकिन दोस्तों सेबी का यहां पर कल परसों के दिन में भी एएसएम का लिस्ट का अपडेट आया था, लेकिन उसमें भी दोस्तों कंपनी को एएसएम से नहीं निकाला गया। अगर कंपनी में दोस्तों कल के दिन में भी कुछ उछाल या फिर गिरावट के प्रेशर बनते हैं 5-5% तो कुछ इतना ट्रेंड मिल सकता है। लेकिन कंपनी का दोस्तों यहां पर जो अनाउंसमेंट का फोल्डर है उसमें लेटेस्ट अपडेट यही है कि कंपनी के जो क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट के डाटा हैं वो दोस्तों यहां पर सबमिट कर दिए गए हैं अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड कंपनी के द्वारा। तो यही दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है जिसकी वजह से कंपनी में कल के दिन में कोई पॉजिटिविटी बन सकती है। लेकिन दोस्तों कंपनी का जो यहां पर रिजल्ट्स वगैरह आते हैं तो वो कैसे आ सकते हैं उनको पर बात की जाए तो देख सकते हैं कंपनी के जो यहां पर सेल्स वगैरह हैं वो लगातार दोस्तों हमेशा से यहां पर मार्च से यहां पर जून के आंकड़े यहां पर देख सकते हैं बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब की बार जो रिजल्ट आएगा मार्च से जून का वो शानदार यहां पर आ सकता है। 1400 करोड़ से 1800 करोड़, 1300 करोड़ से 1700 करोड़, मतलब कि 400 से 500 करोड़ के आसपास कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं मार्च से जून के बाद ही। तो ऐसे में दोस्तों अगर 500 करोड़ के आसपास यहां बढ़ेंगे सेल से तो कंपनी के लगभग 2000 करोड़ के आसपास सेल जनरेट होंगे। और जो कंपनी ने पिछली बार यहां पर रिजल्ट दिया था तो इनसे से दोस्तों कम से कम लगभग 700 से 800 करोड़ के आसपास कंपनी अपने नेट प्रॉफिट अब की बार भी दर्ज करा सकती है। जो पिछली बार आप देख सकते हैं 44 करोड़ के आसपास लॉस कराया था मार्च में, लेकिन अब जो जून के आएंगे तो इनसे तो दोस्तों ज्यादा आने ही वाले हैं, क्योंकि कंपनी ने दोस्तों जब क्वार्टर 4 के सेशन में जब इतने अच्छे रिजल्ट दिए हैं तो दोस्तों क्वार्टर फर्स्ट के सेशन में तो शानदार रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जब क्वार्टर था तो उस टाइम दोस्तों कंपनी बिजली कम प्रोडक्शन कर रही थी, कम ही यहां पर कंजप्शन था बिजली का, क्योंकि उस टाइम दोस्तों सर्दी के सीजन था और सर्दी के सीजन में दोस्तों ग्रामीण सेक्टर और जितने भी शहरी सेक्टर हैं वो दोस्तों बहुत ही कम यहां पर बिजली का उपयोग करते हैं। तो इसी वजह से जब क्वार्टर फर्स्ट के सेशन में दोस्तों कंपनी ने इतना शानदार धमाल मचा दिया तो दोस्तों क्वार्टर फर्स्ट के सेशन में दोस्तों क्या होने वाला है। तो दोस्तों क्वार्टर फर्स्ट के सेशन है जो गर्मी के सीजन थे और गर्मी के सीजन में दोस्तों बिजली की डिमांड हाई थी, जो दोस्तों सबसे ज्यादा कोयले वाले यहां पर जो संयंत्र हैं उन्होंने पूर्ति की है। और दोस्तों इस यहां पर जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के पास कोयले के भी कई थर्मल पावर प्लांट है और साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के भी हैं। तो ऐसे में दोस्तों क्वार्टर फर्स्ट में इस कंपनी ने शानदार यहां पर बिजली को बनाया होगा और दोस्तों बेचा होगा, तो शानदार दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू जनरेट होंगे और शायद तो दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि 2000 करोड़ से भी ज्यादा आ सकते हैं। अगर दोस्तों क्वार्टर फर्स्ट के सेशन आपको भी पता है कितने अच्छे आने वाले हैं तो उसकी वजह से इस कंपनी के जो अब की बार मूवमेंट बनेंगे वो लगभग दोस्तों 30-40 रुपए के आसपास जा सकते हैं सिर्फ क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट की वजह से ही। तो ऐसे में दोस्तों मेरा पर्सनली व्यू ये रहेगा कि यहां पर कंपनी एक शानदार रैली दिखाने वाली है जैसे कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आते हैं। लेकिन दोस्तों अब बजट का भी यहां पर रिलीजमेंट होने वाला है और बजट जैसे दोस्तों आएगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के फेवर में तो ये कंपनी दोस्तों लगभग 50 रुपए के आसपास तक के टारगेट आसानी से निकाल कर दे सकती है। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी एकदम शानदार बन रही है। कंपनी के प्रॉफिट लॉस हैं जो लगातार पॉजिटिव में बने हुए हैं और 1000 करोड़ का देख सकते हैं कंपनी
ने पिछली बार ही शानदार यहां पर रिजल्ट निकाल कर दिया था। सीजीआर ग्राफ आप देख सकते हैं कंपनी का शानदार बढ़ रहा है 2200 करोड़, लेकिन बैलेंस शीट में कंपनी ने धमाल मचा रखा है और 32,000 करोड़ से सीधा ही कंपनी का कर्जा रह चुका है मात्र 4200 करोड़ के आसपास ही। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी अगर यहां पर कर्जे को अब की बार भी डिक्रीज करती है तो दोस्तों कंपनी पर जो ट्रस्टी यहां पर बनता है, ट्रस्ट बनता है, वो दोस्तों शानदार डेवलप होगा और इसी वजह से कंपनी में शानदार रिकॉर्ड बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज का जो सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है वो आप देख सकते हैं, सरकार ने कोयला बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 33 अरब डॉलर के उपकरण खरीदने का निर्देश दिया है। जो सरकार ने इस अभूतपूर्व कदम से अगले 5 से 6 वर्षों में 31 गीगावाट बिजली उत्पादन करने में वृद्धि होगी। तो दोस्तों देख सकते हैं 4 दिन पहले का इतना शानदार अपडेट आ रहा है जिसमें कोयले से बनने वाली बिजली में यहां पर उपकरण है उनको 33 अरब डॉलर के आसपास खरीदने की यहां पर मांग की जा रही है। जो दोस्तों बेहतरीन अपडेट निकल कर आ रहा है, जैसे कि सूत्रों से यहां पर पता चला है कि जैसे कि यहां पर एनटीपीसी है, एसजीवीएन है, ये प्रमुख कंपनियां हैं थर्मल पावर के और इनमें देख सकते हैं खरीदारी बढ़ेगी और यही कंपनियां देख सकते हैं अपने यहां पर कुछ ऑर्डर्स वगैरह यहां पर रिलीज करेगी। जैसे कि देख सकते हैं नविदाएं आमंत्रित की जाएंगी और ऐसे में दोस्तों यहां पर 31 गीगावाट का टेंडर घोषित किया जाएगा। तो जेपी पावर लिमिटेड कंपनी भी दोस्तों अचीव कर सकती है, लेकिन शुरुआती सूत्रों से जो पता चल रहा है उसमें यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने में ही सघनीय मंत्रिमंडल के गठन के तुरंत बाद ही विद्युत मंत्री मनोहर लाल द्वारा आयोजित बैठक में नए कोयले आधारित संयंत्रों के उपकरणों को यहां पर खरीदने की यहां पर देख सकते हैं तेजी की यहां पर चर्चा की गई थी। तो दोस्तों एक बेहतरीन अपडेट आ रहा है जहां से दोस्तों यहां पर अब बिजली यहां पर जो प्रोडक्शन होगा वो हर साल 2 से 3 गीगावाट हो सकता है 2023 तक, जो 10 गीगावाट के आसपास देख सकते हैं यहां पर छोड़ा गया है। तो देखा जाए तो दोस्तों यहां पर शानदार रेवेन्यू यहां पर जनरेट कर सकता है जेपी पावर का शेयर और बहुत ही अच्छी डिमांड यहां पर होने वाली है। लेकिन दोस्तों कंपनी पर जो गिरावट का ट्रेंड बन रहा है पिछले 1-1.5 महीने से, उसका सिर्फ एक ही बड़ा कारण है कि यहां पर जो प्रमोटर की होल्डिंग है इस कंपनी में वो जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी की है 24% कंप्लीटली, जो दोस्तों उसने होल्ड कर रखी है। लेकिन जेपी एसोसिएट दोस्तों एनसीएलटी के तहत यहां पर दोस्तों नीलामी प्रक्रिया चल रही है और इसी वजह से इस कंपनी में नेगेटिविटी बरकरार है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जेपी पावर लिमिटेड कंपनी ने यहां पर पहले ही एक यहां पर नोटिस दे दिया है कि जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी से इस कंपनी का कोई भी यहां पर वास्ता नहीं है, मतलब कि कोई भी लिंक नहीं है। तो ऐसे में इस कंपनी के जो यहां पर व्यापार वगैरह है, जो प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, उसका जेपी एसोसिएट से कोई भी यहां पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर आप बिल्कुल बेझिझक बैठ सकते हैं इस कंपनी में होल्ड कर, क्योंकि कंपनी आने वाले टाइम पर एक शानदार रिकॉर्ड यहां पर बनाने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी बिजली प्रोडक्शन करती है और इसी वजह से कंपनी में शानदार माहौल यहां पर क्रिएट हो सकते हैं। कंपनी के पास जो कोल माइन है, 2 कोल माइन है कंपनी के पास, इनसे दोस्तों कोयला उत्पादन करेगी, खुद की यहां पर दोस्तों थर्मल पावर में यूज लेगी और साथ में इसको बेचकर भी रेवेन्यू जनरेट करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी के पास सीमेंट ग्राइंडिंग मशीन है, जो दोस्तों जेपी एसोसिएट कंपनी का जो कारोबार था उससे दोस्तों ये रेवेन्यू यहां पर जनरेट करती थी सीमेंट मतलब कि पीस कर। लेकिन दोस्तों जो यहां पर कंपनी अब नीलाम हो जाएगी और किसी के अधिकार में चली जाएगी, जैसे कि अडानी, जेएसडब्ल्यू और भी जो सीमेंट रिलेटेड कंपनियां हैं उनके पास ये चली जाएगी, तो भी दोस्तों यहां पर सीमेंट ग्राइंडिंग का काम यहां पर जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के पास ही रहने वाला है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट है जो दोस्तों फ्यूचर में इस कंपनी को बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न निकाल कर दे सकते हैं। तो अब दोस्तों कल के दिन में क्या टारगेट रह सकते हैं उनमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवांस पैटर्न चार्ट पर कंपनी लगातार दोस्तों इस वाले लेवल के अनुसार भाग रही है और एक शानदार अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट कर रही है। जो कंपनी ने बार बार यहाँ पर रिटेस्ट किया है इस वाले लेवल को, जो 20 रुपए और 21 रुपए का है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी लगातार अपनी गिरावट यहाँ पर करा रही है। लेकिन दोस्तों आप गौर फरमाएं तो कंपनी ने एक ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पर बना लिया है। तो अब जैसे दोस्तों कंपनी यहाँ से रिकवरी करेगी तो एक शानदार रैली दिखाएगी और वैसे भी दोस्तों रिकवरी के देख सकते हैं यहाँ पर चांसेस बनी रहे हैं। कंपनी ने देख सकते हैं यहाँ पर एक उछाल मारा है लास्ट टाइम में, तो इसकी वजह से दोस्तों कंपनी में एक बड़ी उछाल यहाँ पर आ सकती है, वो भी कल के दिन में। तो इस वाले ट्रेंड को अनुसार चलेगी तो कंपनी में कल के दिन में ही उछाल आ जाएगी, लेकिन इसको यह ब्रेकडाउन कर और भी नहीं चाहती है। तो ये वाला सपोर्ट बन रहा है 1770 का, तो यहां पर दोस्तों कंपनी आकर रुक सकती है और यहां से एक बड़ी तेजी बन सकती है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और काफी ज्यादा पावरफुल यहां पर हो चुका है। तो उसकी वजह से इस कंपनी में खरीदारी के सिलसिले बन सकते हैं, क्योंकि काफी सस्ते दामों पर कंपनी का शेयर मिलने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों जो भी इस कंपनी में सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड करा जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एनरोल्ड कर सकते हैं।